आज 21 मई है और आज का प्रमुख करंट अफेयर है कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच की घोषणा किस संगठन के द्वारा की गई। कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई। संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिसोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स नामक प्रस्ताव लॉन्च किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन करना है। यह प्रस्ताव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में लिया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस स्वतंत्र जांच के प्रस्ताव का समर्थन लगभग 116 देशों ने किया, जिसमें भारत ने भी इसका खुलकर समर्थन किया है। यह प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव का मसौदा यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता राशि किस देश ने प्रदान की है। तो बता दें कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता भारत ने प्रदान की है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए यह मदद की है। मुख्य रूप से इस सहायता राशि का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाएगा। बता दें कि भारत 2019 में भी $5 मिलियन अमेरिकी का वार्षिक सहयोग इसमें किया था और वर्तमान में भारत UNRWA के मुख्य सलाहकारी आयोग का सदस्य के रूप में प्रमुख दावेदार है। बता दें कि 3.1 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो पूरी तरह से इसी संगठन पर निर्भर हैं। किस संगठन पर? UNRWA पर। बता दें कि UNRWA उन फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है जो 1948 में युद्ध के दौरान अपना घर छोड़कर चले गए थे या उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA का मुख्यालय अम्मान, जॉर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन का तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। इन्हीं की याद में 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों का महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दुनिया के कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इस साल का थीम था बी इंगेज्ड। इस साल का थीम है। यह थीम मधुमक्खी पालनकर्ताओं तथा अपनाई गई विधि पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है। तो साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड वाइस एडमिरल विनय बथवार ने जीता है। बता दें कि उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। एडमिरल विनय बथवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य सर्वेक्षक हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन हैं? भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 कोरोना से मुक्त हुआ है? तो बता दें, लद्दाख कोविड-19 कोरोना से मुक्त हुआ है। लद्दाख इस संक्रमण से मुक्त हो गया है। यहाँ पर 3 मई 2020 से कोई नया केस सामने नहीं आया है। लद्दाख में अब तक कुल 43 मामले सामने आए थे, जिनमें से सभी अब ठीक हो चुके हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलवे के किस जोन ने रेल वाट रोबोट विकसित किया है? तो बता दें, कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने रेल वाट रोबोट विकसित किया है। रेल वाट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने में किया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय रेल निलायम सिकंदराबाद में है तथा इसके महाप्रबंधक गजानन माल्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रजातियों को लुप्तप्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो बता दें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेढकों की कुछ प्रजातियां हैं और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो बता दें, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार के बराबर और पृथ्वी जैसी परिक्रमा गति है। नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारे गैलेक्सी में आम बात है। इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किस देश ने किया है? तो बता दें, चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। चीन द्वारा यह घोषणा ऐसे समय पर की गई जब चीन लगातार कोविड-19 पर बढ़ते वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है। WHO ने 30 जनवरी को दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की तथा 11 मार्च को इस प्रकोप को महामारी घोषित किया था। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। यहाँ के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग हैं। तो ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर।
इसी तरह प्रत्येक दिन के लिए करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा आज का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।